Audio Jungle. Audio Jungle. जैसे जैसे दुनिया फॉसिल फ्यूल से दूरी बनाती जा रही है, वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत को लेकर दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हो रही है। इसी में एक अहम क्षेत्र इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग में लाए जाने वाले लिथियम बैटरी है, जिसके उत्पादन में चीन का एक छत्र राज्य हुआ करता था, परंतु अब और नहीं। अब अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया चीन के इस वर्चस्व को खत्म करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने को तैयार हैं। 1990 के दशक में लिथियम आयन बैटरियों का मूल रूप से जापानी बहुराष्ट्रीय समूह सोनी द्वारा व्यवसायीकरण किया गया था। यह बैटरी अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी, लंबे समय तक चार्ज रहने की क्षमता, हल्की बनावट और कई अन्य फीचर्स इसे मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग के अनुकूल बनाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि लिथियम बैटरी वैश्विक परिवहन का नक्शा बदल कर रख देगी, लेकिन इस समय लिथियम बैटरी का उत्पादन कोई आसान काम नहीं है, जिसके कारण इनके दाम कभी कभी आसमान छूने लगते हैं। उदाहरण के लिए टेस्ला मॉडल 3 की गाड़ी का 1/3 दाम केवल और केवल उसकी बैटरी के कारण है। इलेक्ट्रिक वाहन व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य तभी बनेंगे जब LIB की लागत में कमी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले एक दशक में लिथियम बैटरी का मूल्य 176 अमेरिकी डॉलर प्रति किलोवाट से $100 प्रति किलोवाट हो जाएगा। इससे लिथियम बैटरी पर चलने वाले वाहन आम वाहनों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की बराबरी कर पाएंगे। चूंकि चीन इस उद्योग का वर्तमान सम्राट है, इसलिए अमेरिका, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि चीन को हर क्षेत्र की तरह यहां से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इसी दिशा में चारों देशों ने अपना काम शुरू भी कर दिया है। यूं तो चीन के पास लिथियम की कोई कमी नहीं है, परंतु वह जानबूझकर अपना लिथियम उपयोग में कमी लाता है, क्योंकि उसे भली भांति पता है कि आने वाले समय में लिथियम विश्व का व्हाइट पेट्रोलियम साबित होगा। हालांकि अन्य देश भी इसके महत्व को समझते हैं। उदाहरण के लिए भारत को ही ले लीजिए। 2018 में तत्कालीन भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री अनंत गीते ने बताया था कि अब भारत लिथियम के लिए चीन पर निर्भर नहीं रहेगा। इसके लिए भारत ने दक्षिण अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल यानी लिथियम के भंडार के मामले में दक्षिण अमेरिका के 3 प्रमुख देशों चिली, बोलीविया एवं अर्जेंटीना से लिथियम की जरूरत को पूरा करने का प्रबंध किया है। इसीलिए भारत ने लिथियम बैटरी के उत्पादन में सहायता हेतु बोलीविया के साथ MOU पर हस्ताक्षर भी किया है। यही नहीं, लिथियम के उत्पादन और प्रोसेसिंग के लिए भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया की भी सहायता लेने वाला है। जापानी कंपनी सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन ने तोशिबा और डेंसो के साथ एक जॉइंट वेंचर पर हस्ताक्षर भी किया है, जिसके अंतर्गत वे भारत के गुजरात में स्थित देश का पहला लिथियम बैटरी उत्पादन केंद्र भी शुरू करेंगे। इस मामले में ऑस्ट्रेलिया भी कहीं से पीछे नहीं रहना चाहता। ऑस्ट्रेलिया स्थित नियो मेटल्स और भारत के मणिकरण पावर ने भारत के पहले लिथियम रिफाइनरी के लिए साथ में काम करने का निर्णय लिया है। ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास लिथियम भंडार की कोई कमी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के पास करीब 27 लाख टन लिथियम का भंडार है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और जापान में लिथियम बैटरी के उत्पादन को लेकर पहले ही काफी गहन बातचीत हुई है। ऑस्ट्रेलियाई फेडरल एजेंसी, कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एवं जापानी केमिकल उत्पादक पियोट्रेक ने ऑस्ट्रेलिया में लिथियम बैटरी के उत्पादन हेतु 5 साल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। अब ऐसे में भला अमेरिका कैसे पीछे रहता? यूएस वैश्विक लिथियम आपूर्ति में केवल 2% तक ही योगदान दे पाता है, जबकि उसके पास विश्व के लिथियम भंडार का करीब 70% हिस्सा है। इसीलिए अमेरिका भी चीन के वर्चस्व को खत्म करने हेतु अपने लिथियम उत्पादन को बढ़ावा देना चाहता है, और ये इसलिए भी और जरूरी है क्योंकि वैकल्पिक ऊर्जा के बल पर चलने वाले वाहनों में सबसे बड़ी कंपनी माने जाने वाली टेस्ला अमेरिकी कंपनी है। जब वैश्विक वाहन बिजली पर चलने लगेंगे तो अमेरिका ही इस क्षेत्र में सबसे आगे होगा। इसीलिए लिथियम का उत्पादन अमेरिका के हित में ही है। इसी दिशा में काम करते हुए अमेरिका के लिथियम मिनरल्स इनकॉर्पोरेशन ने जापान ऑयल, गैस एंड मेटल्स नेशनल कॉर्पोरेशन के साथ नेवाडा में लिथियम के खनन के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। निसंदेह चीन इस समय लिथियम के उत्पादन में बादशाह हो सकता है, पर अब अमेरिका और भारत सहित अन्य वैश्विक ताकतों ने भी तय कर लिया कि वे चीन की हेकड़ी अब और नहीं चलने देंगे। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश अब चीन के वर्चस्व को तोड़कर अपनी धाक जमाने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार है।